चैप्टर फर्स्ट का फिफ्थ टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। फिफ्थ टॉपिक क्या हमारा, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर एंड रियल नंबर। अब आपको ऑपरेशन करना है रियल नंबरों पर, ठीक है। अब ऑपरेशंस का मतलब ये है कि मैथ्स में 4 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से, प्लस है, माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इतने नंबरों पे आपको रियल नंबरों का क्या करना है, ऑपरेशन करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ऐड करके देखेंगे और सब्ट्रैक्ट। अब देखिए आपने 8 तक जो आपने किया वो रेशनल नंबर पे ही किया है, और आपका ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का मिक्सअप है। आपने टाइप्स ऑफ नंबर में पढ़ा था कि कंटेंट करता है ये रियल नंबर को, ये इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में √2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस √3। अब इसमें आपके रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन क्या है, आपका रियल नंबर है। तो इनमें से आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड वाला है। मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप इसमें रेशनलाइज करेंगे तो उसमें भी आपको मल्टीप्लाई बनना चाहिए। तो ये 4 ऑपरेशन आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आना चाहिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल्स है कि अगर आपका जो रूट वाले वैल्यू है, रूट वाले वैल्यू अगर दो नंबर दिए हुए हैं और दोनों में रूट मान लो सेम नंबर है, तो वो प्लस होंगे। और अगर रूट डिफरेंट रूट है, रूट के अंदर वाली वैल्यू डिफरेंट है, तो वो कभी ना प्लस होंगे और ना ही माइनस। ये माइनस प्लस का एक रूल है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे कि एक √2 प्लस 5√3 प्लस करते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं। हम सब्ट्रैक्ट लिखा तो 2 माइनस √3। अब इसमें देखिए एक √2 ये है और एक √2 ये है। आप ये √2 वाली वैल्यू और √2 वाली वैल्यू को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि √2 में तो कुछ आगे लिखा ही नहीं है, लेकिन 1√2 तो है। तो आपको क्या करना है, √2 वाले को ही आपको प्लस करना है। अगर रूट की वैल्यू सेम है तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, और रूट की वैल्यू डिफरेंट है तो वो प्लस या माइनस नहीं हो सकते। जैसे √2 और √3 वाले वैल्यू माइनस प्लस नहीं होंगे, ठीक है। तो √2 और √2 वाले को आप पास में लिख लो, ये आपने नोट कर लिया, प्लस √2। इसके बाद में √3 वाले में प्लस 5√3 माइनस 3√3। √2 और ये वाले √2 कितने हो गए, 3√2। अब इसको देखेंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 और ये हो गया √3। अब इसी में मैं माइनस करके दिखा आपको, माइनस करके बता रही हूँ सब्ट्रैक्ट का। आप लिख लीजिए इसी क्वेश्चन का सब्ट्रैक्ट √2 प्लस 5√3 और एंड की जगह माइनस करके दिखा रहे, इसीलिए माइनस 3√3। अब आपको माइनस कहाँ पर है, यहाँ, तो आपको इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, क्योंकि आपको माइनस करना। प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, बट माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 2√2 प्लस √3 प्लस माइनस माइनस √2 हो गया, और माइनस माइनस कितना क्या हो जाएगा, प्लस 3√3। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है ना, तो वो अंदर जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी वही रूल्स लगेगा कि √2 वाले √2 के साथ ही अपना ऑपरेशन बनाएंगे कि हम उसके साथ माइनस होना है या फिर प्लस होना है, तो वो उसके साथ करेंगे। और ये जो -3 वाले -3 के साथ ही अपना वार्तालाप करेंगे, ठीक है। √2 और ये √2 है, 2√2 और ये माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, ओनली √2 बचेगा। इसके बाद में प्लस, अब ये दोनों प्लस प्लस वाले तो 5 6 7 8
√3। ये आपके प्लस और माइनस मैंने बता दिया। अब इसमें सेकंड टॉपिक और इसी के अंदर है आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, तो आप इसी में कर सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो क्वेश्चन ले लेते हैं 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। इसको सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि आपको नंबरों के जो रूट के अंदर जो सामने नंबर लिखा हुआ है उस नंबरों का भी आपको मल्टीप्लाई करना है और रूट वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करना है। रूट वाली वैल्यू रूट के साथ मल्टीप्लाई होंगी और बाहर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई होगी। जैसे 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगा और 5 की मल्टीप्लाई 5 से। 6 2 जा कितना होता है 12 और ये वो कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 5 रूट वाली वैल्यू रूट के साथ 12। अब ये देखो ये दोनों पेयर बन रहा है तो एक बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा फिर 12 5 60। अब आपने कहा मैम ये तो दोनों सेम नंबर थे इसलिए आपने रूट के अंदर रख दिया, ठीक है। अब डिफरेंट वाला नंबर भी देखते हैं हम इसमें कि क्या रूल्स है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तो सेम रूट के अंदर थे, अब वैसे ही आपको यहाँ करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √2 और यहाँ √3 है, लेकिन आपसे मैंने क्या बोला है कि रूट के बाहर वाले नंबर रूट बाहर वाले मल्टीप्लाई होंगे ये वाले नंबर और रूट वाले वैल्यू रूट के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। एक ही रूल है इनका। 6 2 12 और ये रूट के अंदर होंगे मल्टीप्लाई तो आप इनके रूट में रख लो 2 × 3 12 और ये हो गया क्या 6। अब देखिए 6 तो रूट के बाहर लिख देगा नहीं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 12√6। अब आपकी बारी आती है इसके डिवाइड की। क्या मैं डिवाइड यही कर सकती हूँ, ये हो गया डिवाइड वाला, मैं डिवाइड ऊपर भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ ना डिवाइड, ठीक है। तो स्पेस ही नहीं बचा है, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देंगे। अब इसमें डिवाइड में भी एक ही रूल, जैसे प्लस माइनस में एक ही रूल था इसमें भी एक ही। अब यहाँ पे क्या होगा कि रूट से रूट वाली कैंसिल होगी, रूट से रूट वाली नंबर को आप कैंसिल कर सकते हो और बिना रूट वाली को बिना रूट वाले साथ, जैसे इसमें बिना रूट वाले को बिना रूट वाले साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे और रूट वाले को रूट के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, आपको अलग नहीं करना है। वैसे डिवाइड में भी है तो इसमें देखेंगे 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 3 1 जा 3 और ये 5 हो गया। तो क्या आ गया आपका आंसर 4 और ये हो गया 5। कितना आपका आंसर हो गया। दोनों को आपने 4 ऑपरेशंस आपके क्लियर हो गए। आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई का सेट, डिवाइड के अंदर वाले जो रूट के अंदर वाले वैल्यू हैं उनको एक साथ करके या तो फिर डिवाइड कर सकते हो या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपके रूट के बाहर वाली जो वैल्यू है आप बाहर वाली वैल्यू के साथ ही आप मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लस माइनस में तो आपको अगर सेम वाले हैं, सेम रूट है उनके साथ में तो आप प्लस और माइनस कर सकते हैं और डिफरेंट रूट वाले के साथ में आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जैसा है वैसे ही आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब हमारा जो 6th टॉपिक है सम अदर की पॉइंट्स। आपको की पॉइंट्स देखना है कि और कौन से उसमें क्वेश्चंस में की पॉइंट्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो की पॉइंट्स है a मल्टीप्लाई रूट b। अगर आपका स्ट्राइक का क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इसको क्या करेंगे आप एक रूट में ही a b आप लिख सकते हो या फिर इसको स्ट्राइक में भी लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b। क्लियर है? जैसे आपने कहा मल्टीप्लाई मैंने आपसे यही कराया है, ये
मल्टीप्लाई ए एंड बी करके तो आपको मल्टीप्लाई के अंदर कर सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं। ये भी एक सब की पॉइंट्स है कि आपको ये आना चाहिए। अब आपके पॉइंट्स में ये a माइनस बी और a प्लस बी एलजेब्रिक का है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला है कि a का स्क्वायर फिर माइनस b का स्क्वायर आप करोगे। ठीक है, और इसमें सेकंड है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है इसमें। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस वाले में यहाँ पे प्लस लिखोगे और यहाँ पे इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये। और अगर आप भूल जाते हैं तो आप फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व करके देख सकते हैं, प्रूव दैट करके, तो आपका यही आंसर आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेवंथ वाले पॉइंट में। सेवंथ पॉइंट जो दिया है आपका। हाँ, और एक बात और है, किसी बच्चे को अगर ये नहीं बन रहा है तो थोड़ी इसको भी की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। क्या ये इस टाइप में आया है, क्या a प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या है a, वैसे मैं ब्रैकेट बना देती हूँ यहाँ, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, फिर इसी का इसमें, फिर इधर, फिर इसमें a स्क्वायर माइनस a प्लस बी और प्लस a प्लस बी और b का स्क्वायर। ये माइनस और ये वाला कट हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस माइनस का माइनस, आपके पास में क्या बचा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये इतना ही आंसर आ गया। और इसको भी वैसे करोगे आप, ये दो कट हो जाएंगे और इसमें से आपका ये सॉरी ये प्लस हो जाएंगे, माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इसको भी बता देती हूँ मैं, a प्लस बी और ये है a प्लस बी, a का स्क्वायर प्लस फिर ab और ab b का स्क्वायर, क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये माइनस वाला है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट, ये थर्ड वाला, a माइनस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस ab माइनस ab प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपने प्रूव दैट कर लिया कि आंसर आपका यही आ रहा है। एक क्वेश्चन इसको मैं पहले फिर से लिख देती हूँ, इसका आंसर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये यूज होंगे ना, और ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया और ये लास्ट वाले का फॉर्मूला है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे आ गए इनके आंसर इतना, तो आपका ये मैंने बाहर बता दिया है। ठीक है, अब आपका जो सेवंथ पॉइंट है, सेवंथ टॉपिक है रैशनलाइज द नंबर। रैशनल नंबरों को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर्स लिखा है, नंबर लीजिए, सॉरी, डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आपको क्या करना है, रैशनल नंबरों को क्या करना है, डिनोमिनेटराइज करना है। सॉल्व डिनोमिनेटर इसका क्या है, √3, 2/3। आपको क्या करना है, इसको डिनोमिनेटर को 3 और ये हो गया 3, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2√3 और इसको अंदर लिख लो, ये हो गया आपका √3/, ये पेयर बन रहा है और ये 3, मतलब ये आपका आंसर है। और हाँ, ये रैशनलाइज
रैशनलाइज में अगर आपके प्लस लिखा है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस लिखा है तो आप क्या करोगे माइनस, और अगर माइनस लिखा हुआ है तो आपको रैशनलाइज करते वक्त में आपको क्या करना है प्लस लगाना है, और प्लस है तो माइनस हो गया 2 वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ करते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है 2 अपॉन 2 रूट 3 है। सॉल्व। इसमें रैशनलाइज करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर में साइन प्लस का है तो रैशनलाइज करते टाइम आपको माइनस लगाना, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो आप क्या करोगे रैशनलाइज करते टाइम क्या करेंगे आप प्लस लगाएंगे। जिसमें माइनस है तो आप इसको क्या करेंगे, सॉरी प्लस में है तो ये माइनस करेंगे। 2 अपॉन 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई पहले इसमें करोगे फिर इसमें करना है आपको। 2 2 जा 4 प्लस माइनस का माइनस 2 रूट 3 2 2 जा 4 2 1 जा 2 हो गया और रूट 3 का रूट 3। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें करोगे पहले 2 का फिर 2 का रूट 3 में, रूट 3 का 2 में, फिर 3 रूट 3 और रूट 3 करोगे। 2 4 जा 4 2 2 जा 4 और माइनस 2 रूट 3 और प्लस माइनस का माइनस 2 रूट 3 और ये हो गया प्लस माइनस का माइनस रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई 3 4 माइनस 2 रूट 3 4 का 4 ये दोनों हो गए कैंसिल, एक माइनस में और एक प्लस में माइनस, ये हो गया आपका 3 क्योंकि ये पेयर बन गया तो एक 3 बाहर निकल आएगा। तो 4 माइनस 2 रूट 3 और ये 4 में से 1 आ गया, मतलब 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 1, मतलब आप 1 को नहीं लिखेंगे, आप इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएंगे। इसमें देखिए फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन और बुक्स में दिए हुए है ना। इसमें माइनस है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, आपको रैशनलाइज करना है। ये आपका वही क्वेश्चन है और वही नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ माइनस किया और आपने इनको सॉल्व कर, इसमें इसका मल्टीप्लाई किए हैं और ये दोनों का मल्टीप्लाई इसमें किए हैं। आपको मल्टीप्लाई इसमें ये पहले करोगे, फिर इसी का नंबर में इसमें मल्टीप्लाई, फिर 3 का इसमें करोगे, फिर 3 का इसमें, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, ये टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। आपने 8th क्लास में ये नंबर्स पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंट नंबर, और आपको इनको सॉल्व भी किए हैं समथिंग, नहीं तो 10th चैप्टर में था इसमें एक्सपोनेंट वाला, ठीक है। तो आप इसमें क्या करना है, अगर बेस और ये बेस है आपका, आपने पहले ही बता चुके हैं, हम 8th क्लास में पढ़े हुआ, और ये क्या है आपका पावर। अगर बेस सेम है और पावर अगर डिफरेंस है और मल्टीप्लाई में है तो क्या होंगे ये इसमें a की पावर क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। इससे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, 2 और यहाँ पर है 2, मान लीजिए 3 है, 3 ले लेती हूँ मैं, और मल्टीप्लाई 2 और ये हो गया 2। तो आप क्या करेंगे, इसमें बेस लिखोगे और पावर को प्लस कर दोगे, ये कितना हो जाएगा 5। बेस 7 है और पावर को प्लस करना है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है, और ये डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या हो जाते हैं m माइनस n इक्वल, अगर हम इसी को लेते हैं 2 3 और ये हो जाएगा 2, तो 2
डिवाइड में ये 2 की पावर 2, तो 3 माइनस 1 इक्वल ये हो जाएगा कितना इसमें, और 3 प्लस 2 इक्वल 2, और ये हो गया 5, 2 और ये 2। आप इनका आंसर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई 2, इसका आ जाएगा 4। अब आते हैं हम इसमें, अगर आपको कोई नंबर दिया है 2 और इसकी पावर 2 है और m 1 है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका a की पावर m n, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपके इसमें एक्सप्लेन वाले आपको क्वेश्चन है बुक्स में, एग्जाम्पल में, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये आप नंबर ले लीजिए, इसमें कोई 2 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा इसका 2, और ये 2 2 क्या हो जाएंगे 4। आप 2 टाइम को 2 को 4 टाइम लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर बेस दोनों का डिफरेंस है तो ये हो जाएगा ए बी, और बेस सेम है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और m हो जाएगा। मान लीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पे 2 की पावर 3, और ये हो गया b है 3 और इसका 3, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 और 3 आपका पावर 3। आप 6 को 3 टाइम लिख करके आपको मल्टीप्लाई करके आंसर ले आना है। मतलब लॉ ऑफ एक्सोप्रेंट आपका 8th टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन का आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपके क्वेश्चंस जो आपने एक्सरसाइज में है या फिर एग्जाम्पल्स में है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपको बनेंगे, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेंगे, जो हम एग्जाम्पल में जो सीक्वेंसली क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारे पूरी इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का नंबर सिस्टम के ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स में, मतलब एक टॉपिक थे उसमें पहला आपने पढ़ा क्या टाइप्स ऑफ नंबर, सेकंड आपने पढ़ा रैशनल नंबर में नंबरों के कुछ बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए, फिर आपने थर्ड में पढ़ लिया कि ये कोई रैशनल नंबर है, सो इरेशनल नंबर को, इरेशनल रूट 4 वाले नंबरों को कैसे आपने नंबर लाइन में प्रेजेंट करना सीखा। ठीक है, नंबर लाइन में प्रेजेंट करना सीख लिया। इसके बाद में आपने और सारे बहुत सारे, जैसे इसमें आपने रियल नंबरों को भी ऑपरेशन के थ्रू आपने प्रेजेंट करना सीख लिया, और आपके जितने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसके सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करा दिए हैं अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में। और अगर आप इस चैनल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर पढ़ने से पहले ये इंट्रोडक्शन की वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको क्वेश्चंस सारे समझ आ जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करने वाले हैं। जैसे हमारे कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं जो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ा देते हैं तो ऑलमोस्ट बच्चे सारे क्वेश्चंस ही कर लेते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उनको बस हमें बताना पड़ता है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन वो अपने खुद से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, उसमें हम करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट से लेकर जितने एग्जाम्पल हमारे फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं वो सारे एग्जाम्पल्स करने के बाद फिर आपका क्या एक्सरसाइज में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।